एवरीवन, माय नेम इज हरिओम गुप्ता। आई एम फ्रॉम एमएससी स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी पटना। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इज रेक्टेंगल एरे को हम यहाँ पर बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन। इसको हम रेट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। एग्जाम्पल लाइक देखिए स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड रो, दिस इज कॉल्ड कॉलम। तो इसमें हम देखेंगे दिस इज अ फर्स्ट रो और दिस इज अ फर्स्ट कॉलम। तो हियर थर्ड the second row, this is the third row, this is the first, this is the first column, this is the second column। तो हम देखेंगे इसका जनरलाइज्ड मैट्रिक्स। जनरल मैट्रिक्स को हम इस तरह लिखेंगे, जनरल मैट्रिक्स। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A11 A12 A1n A21 A22 A2n डॉट AN1 AM2 डॉट AMN। दिस इज अ जनरल मैट्रिक्स और इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे AIJ M क्रॉस N। अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज M क्रॉस N? M क्रॉस N इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स वेयर M number of row and N number of column and where I, this is a row, this is a column। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम समझ गए, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई। द एग्जांपल देखेंगे कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एग्जांपल से देखते हैं कोई मैट्रिक्स है 2 4 3 5 2 1 1 0 8। तो इसमें नंबर रो कितना है 3 1 2 3 एंड कॉलम 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या आता है? रो मल्टीप्लाई कॉलम। इसका ऑर्डर होगा 9। इस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा 3 क्रॉस 3 और इसमें एलिमेंट कितने होंगे? 9 एलिमेंट होंगे। इसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कई प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो इसमें पहला होता है जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही, और ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है फॉर जीमेंस एंड एडवांस के लिए भी। और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी टाइप्स होते हैं लाइक ट्रायंगल मैट्रिक्स,
एंड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ट्रायंगल मैट्रिक्स। ट्रायंगल मैट्रिक्स भी दो प्रकार के होते हैं, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। नाम से दिख रहा है ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा। तो इधर बताऊंगा मैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, और ये होगा लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होगा, इस टाइप से दिखेगा ये। इसकी कंडीशन होगी A11, A12, A13, A22, A23, A33, और इसके प्रिंसिपल डायगोनल की जिस साइड वाले एलिमेंट होंगे ये सारे होंगे 0। जेवनाइट ट्रायंगल, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इसकी कंडीशन क्या होती है, इफ aij equal to 0 if I greater than j। इधर हम देखेंगे एक इधर क्या होता है a21 2 क्या है i और j क्या है 2 1 से बड़ा है, इसलिए इधर होगा 0। उधर होगा लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स a11, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में इधर वाले 0 a21, a31, a32, a33, a22। इसकी कंडीशन क्या होगी, aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल i लेस देन इक्वल टू j। ये होते हैं ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अब होता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, कंडीशन होती है कि aij इक्वल टू 0 इफ i डजंट इक्वल टू j। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, aij इक्वल टू 0 इफ i डजंट इक्वल टू j। डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट होंगे 0, लाइक दिस। ये होता है ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं हम डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल। अब कुछ स्पेशल मैट्रिक्स भी होते हैं जिसके बारे में अक्सर नाम है, निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसके बारे में देखेंगे कभी बाद में। जैसे आया नल मैट्रिक्स होता है, तो नल मैट्रिक्स होता है कि इसमें सभी एलिमेंट इसके 0 होंगे, वो कहलाएगा नल मैट्रिक्स। अब इधर एक क्वेश्चन आता है, एक वर्ड आता है ट्रेस, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कुछ नहीं है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। इसे बोल सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है, प्रिंसिपल एलिमेंट। जैसे एग्जांपल में एक सिंपल सा एग्जांपल, कोई हमने मैट्रिक्स लिया 2 क्रॉस 2 का 1 2 1 2, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 रो है 2 कॉलम। तो अगर इसका पूछे ट्रेस क्या होगा, तो क्या है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल क्या है 1 और 2, 1 प्लस 2, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस होगा 3। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और एक क्वेश्चन इससे आए हुए 2019 में, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। हर साल से एक नया क्वेश्चन आता है और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इससे। तो क्वेश्चन आया था 2019 में। क्वेश्चन क्या था, ए इक्वल टू, क्वेश्चन था
एक कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें एलिमेंट दिए हुए है अल्फा स्क्वायर 6 8 3 बीटा स्क्वायर 9 4 5 गामा स्क्वायर। एंड दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, उसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं 2 अल्फा 3 5 1 2 बीटा 6 1 4 2 गामा -3 और given है if trace of A equal to trace of B। ठीक है, A हमें given है और हमें निकालना क्या है फाइंड 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा प्लस 1 upon गामा, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्या दिया है ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। पहले निकाले हम ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, फिर निकाले ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो ए का डायगोनल क्या है, दिस इज द डायगोनल एलिमेंट। हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ट्रेस ऑफ बी से इसका क्या हो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा -3। अब हमें गिवन क्या है ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी, दोनों को इक्वल करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा -3। इसको लाएंगे इस साइड अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और माइनस इस साइड आएगा तो जो होगा +3 को कर देंगे +1 +1 एक इधर कर देंगे बीटा स्क्वायर इधर आएगा -2 अल्फा, इस साइड आएगा -2 बीटा, एक इधर एक आ जाएगा प्लस गामा स्क्वायर -2 गामा +1 इक्वल टू 0। अब एक फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा अल्फा -1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा बीटा -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया गामा -1 का होल स्क्वायर। अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस गामा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 कब होगा, सारे स्क्वायर में है पॉजिटिव वैल्यू, मतलब तीनों सारे बराबर होंगे, सॉरी 0 के इक्वल होंगे। अल्फा -1 इक्वल टू 0, बीटा -1 इक्वल टू 0, गामा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आई क्या अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 1। हमें फाइंड क्या करना था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। अब मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशन होते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, थैंक यू। कुछ ऑपरेशन होते हैं जैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन नहीं होता है, और क्योंकि मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो इसके बारे में हम कल देखेंगे। थैंक यू।